क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड इज इक्वल्स टू बी x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड फॉर फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ x कॉमा वाई एंड जेड। तो इसने बोला कि वेरीफाई करना है ये प्रॉपर पूरा कॉन्टेक्स्ट जितना भी लिखा है। इसने वैल्यूज़ दी हैं हमें, इनमें ये चारों वैल्यूज़ दी हैं। तो पहले इसका लिखना है और ये वैल्यू करके इसमें निकालना है, फिर इसका लिखना है, ये वैल्यूज़ हैं और ये निकालना है, ऐसे करके। अब आप आगे बढ़ना, तब आपको पता चलेगा ये कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमें मिल गया है x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड है इज इक्वल्स टू बी ब्रैकेट में x प्लस वाई है ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड है। अब इसकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन में। x इज इक्वल्स टू बी 3/4, y इज इक्वल्स टू बी 5/6 और z इज इक्वल्स टू बी -7/8। तो हम पहले LHS और RHS करते हैं। तो LHS क्या होता है? LHS इक्वल टू के इस साइड वाला इस इक्वल टू के, और RHS इक्वल टू के इस साइड वाला। तो इस साइड वाला लिख लेते हैं LHS में x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद इक्वल टू की जगह लाइन है, और इस साइड वाला लिख लेते हैं RHS वाला x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड। x की जगह आ जाएगा सेम 3/4 प्लस ऐसा का ऐसा ही ब्रैकेट लगा देंगे, y की जगह आ जाएगा 5/6 प्लस ऐसा का ऐसा ही z की जगह आ जाएगा -7/8 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3/4 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। पहले ब्रैकेट खोलते हैं हम क्योंकि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो 6 और 8 का एलसीएम करके देखते हैं। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 8 का एलसीएम करके देखते हैं। 6 8 2 के टेबल में आता है 6, यस 3 बार में। 8 आता है 4 बार में। 2 वापस लिखेंगे, 3 आता है नहीं आता, तो ऐसे ही लिख देंगे 2 2 ज़ा 4, दोबारा 3 ऐसे कैसे 2 1 ज़ा 1। तो ठीक है, उसके बाद 3 1 ज़ा 1 और ये 1, तो कितना 1 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो इसका एलसीएम आया 24। तो यहाँ पे लिख देंगे 24। अब 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? 4 बार में। तो 5 × 4 प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो 3 ब्रैकेट क्लोज। अब 3/4 प्लस ब्रैकेट में 24 5 4 ज़ा 20 -7 3 ज़ा 21, ये हुआ। उसके बाद 3/4 प्लस 20 और 21 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 अपॉन में 24। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ बड़ी डिजिट के आगे माइनस था, तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया। अब 3/4 वापस वैसा ही लिख देंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/24। अब आगे करेंगे, उसके बाद क्या आएगा? 4 और 24 का एलसीएम क्या होता है इसमें करके देख लेते हैं। 4, 24 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ भी 24 आ गया। 3 × 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? 6 बार में। 4 6 ज़ा 24 माइनस का माइनस 24। उसके बाद 1 है, मल्टीप्लाई किससे होगा? 24 1 ज़ा 24, 1 बार में आया तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब 6 3 ज़ा 18 माइनस 1 और 1 1 ज़ा 1, तो 1 आ गया अपॉन में 24। तो कितना होगा? 18 को 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17 अपॉन में 24। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड में RHS करते हैं। इसका RHS कैसे होगा? x प्लस वाई है और प्लस जेड है, तो x की जगह लिख लेते हैं 3/4 प्लस कर लेंगे, y की जगह लिख लेंगे 5/6 प्लस कर लेंगे, z की जगह लिख लेंगे, इन दोनों को पहले ब्रैकेट कर देंगे क्लोज क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में बंद थे। अब z की जगह लिखेंगे माइनस का 7 अपॉन में 8। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे पहले, तो 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 4, 6, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 और ये 3 ऐसा का ऐसा ही, और 3 1 ज़ा 3, तो ये कितना 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम आया 12। उसके बाद लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 3 ज़ा, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस ऐसा का ऐसा ही
उसके बाद 5 ऐसा का ऐसा ही मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 2 बार में, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस अपॉन में 7 और 8, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन में 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 7/8 ऐसा का ऐसा ही। 9 और 10 को प्लस करेंगे 19 अपॉन में 12 माइनस 7 अपॉन 8। अब ये हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 12 कॉमा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये 3 का 3 ऐसा कैसे क्योंकि ये टेबल में आता नहीं, तो 2 1 जा 2 और फिर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो इसका एलसीएम आ गया 24। अब यहाँ लिख देंगे 19 मल्टीप्लाई 12 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 2 बार में, 12 2 जा 24 माइनस 7 ऐसा कैसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 3 बार में, वेरी गुड। अब 19 2 जा कितना होता है मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 19 और 2, 9 2 जा 18, 1 कैरी गया, 2 1 जा 2 और 3 38, तो 38 होता है, तो लिख लेते हैं 19 2 जा 38 माइनस 7 3 जा 21, और ये अपॉन में 24 ऐसा का ऐसा ही। अब 38 और 21 को माइनस करके देख लेते हैं, 38 और 21 को, तो 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, और 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया 17 अपॉन में 24, तो क्या हुआ LHS इक्वल हो गया RHS के, और ये हैंस वेरीफाइड हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू बी ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड। अब इसकी सेकंड की वैल्यूज़ क्या हैं, सेकंड क्वेश्चन की जो हमें दी गई हैं, x इज इक्वल्स टू बी 2/3 कॉमा वाई इज इक्वल्स टू बी -5/6 कॉमा जेड इज इक्वल्स टू बी -7/9। तो हमने क्या कहा था, पहले LHS और RHS लिख लेते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस तरफ वाला, राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है इस तरफ वाला, और राइट हैंड साइड है ये वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हमने लिख लिया है, सेम ये, और राइट हैंड साइड वाला हमने सेम लिख लिया ये। तो उसके बाद क्या करना है, x की जगह लिख लेंगे हम 2/3, तो 2/3 लिख लेंगे। अब प्लस का प्लस ऐसा का ऐसा ही, y की जगह लिख लेंगे हम ब्रैकेट में -5/6, फिर हम प्लस लगा लेंगे ऐसा का ऐसा ही, z की जगह लिख लेंगे हम -7/9 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ भी लिख लेते हैं पहले, फिर साथ में करेंगे। अब x की जगह क्या लिखना है हमें 2/3 प्लस का प्लस ऐसा का ऐसा ही, y की जगह -5/6 ब्रैकेट क्लोज, z की जगह लिख लेंगे हम, प्लस लगाना है सॉरी, प्लस लगा देंगे और z की जगह लिख देंगे -7/9 तो ब्रैकेट बंद कर देंगे हम वापस। उसके बाद 2/3 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें पहले LCM सॉल्व करना होता है, तो पहले ये लिख लेंगे। अब 6 और 9 का LCM करना है, तो 6 और 9 का LCM क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं 6, 9, तो 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ 2 3 जा 6 और ये 9 ऐसा का ऐसा ही। अब 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर ये 1 3 1 जा 3, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो यहाँ आ गया 18 इसका LCM। -5 ऐसे ही लिख लेंगे मल्टीप्लाई, 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 3 बार में, तो लिख दिया हमने, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई। 9 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 2 बार में, तो हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। 2/3 फिर से लिख लेंगे, प्लस ब्रैकेट लगा लेंगे, 5 3 जा 15, तो ये लगा लिया, माइनस ऐसा का ऐसा ही, 7 2 जा 14, तो ये हो गया। उसके बाद अपॉन में 18, उसके बाद 2/3 प्लस ब्रैकेट लगा लेंगे, 18 ऐसे ही लिख देंगे। 15 और 14 को प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों माइनस माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो कितना आएगा, 15 और 14 को प्लस करके देखते हैं, 15 + 14, 5 और 4 9, 1 1 2 29 आ गया इसका आंसर। माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है दोनों के आगे। अब ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 अपॉन में 18। अब 3 और 18 का एलसीएम करेंगे,
तो 3, 18, 2 के टेबल में 18 आता है तो लिख लेंगे, 3 नहीं आता तो 3 ऐसे के ऐसे ही, 2 9 ज़ा 18। तो अब 3 1 जा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये 1 ऐसा का ऐसे ही, 3 1 जा 3, तो 2 3 जा 6, 6 3 ज़ा 18, तो 18 ही आएगा इसका एलसीएम भी। तो 2 लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।